हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रेलवे की तरफ से ये नोटिस निकल के आया था जो कि आप लोग ने पहले देखा भी होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा लेट से बता रहा हूँ बट मेरे से जो जुड़े हुए हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन मेरा देना काम है, तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता दूं। ठीक है, तो दो चार कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, इसके रिगार्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट फ्यूचर में उपलब्ध कराता रहूंगा। तो ये नोटिफिकेशन आपका निकल के आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। आरआरबी की साइट पे भी दिया हुआ है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली आपका जो कैंडिडेट्स जो न्यू फॉर्म फिलअप किए हैं, एएलपी हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, ठीक है, पैरामेडिकल हो गया, तो इन सब का जो कैंडिडेट्स हैं और जनरली जो एससी कम्युनिटी फिलअप किए हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं ये जो मतलब कि एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, पैरामेडिकल, वो बिलोंग करते हैं पान, स्वासी, पनवर या फिर तांती तत्वा कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो बिहार, मेनली बिहार स्टेट वाले के लिए ही है, या फिर बिहार से माइग्रेट करके दूसरा स्टेट में अभी रह रहे हैं और वो अपना जो फॉर्म फिलअप के टाइम में एससी कम्युनिटी शो किए थे उनके लिए जनरली है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड candidates who belong to specific caste but mentioned the community as SC in their submitted online application। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जो एससी वाले हैं वो अगर इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना जो फॉर्म फिलअप करते समय एससी कम्युनिटी मेंशन किया था, ठीक है, उनके लिए है। तो 2015 में एक आपका बिहार सरकार ने ये जो आपका कास्ट है इसको जो है ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हटा के एससी कम्युनिटी में डाल दिया था। ठीक है, तो उसी को जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, तो उसी का जजमेंट आया है 15/7/2024 को जजमेंट आया था कि फिर से इनको ये जो कास्ट वाले हैं ये तो इनको फिर से आपका एससी से ईबीसी में डालने के लिए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आपसे ईमेल पे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो एससी कम्युनिटी फिल किए थे ये पान, स्वासी, पन्नार, तांती और ततवा लोग। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि जो आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इशू हुआ होगा 1/12/24 के बाद। ठीक है, तो 1/12/24 के बाद अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो जाके आप बनवा लें। ठीक है, बनवा के उसको पीडीएफ फॉर्मेट में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं, मान लो कि आपने सभी में अप्लाई किया है, पैरामेडिकल छोड़ के जेई, एसआई, टेक्नीशियन, एएलपी सब में अप्लाई किया है, तो सारे में आप लोग मेल एक एक करके मेल कर देंगे। ठीक है, किसी एक में नहीं करेंगे। मान लो कि किसी ने एएलपी और जेई दोनों के लिए अप्लाई किया है तो एएलपी में कर दिया और जेई में नहीं किया, ऐसा नहीं करना है आपको। सब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सभी पोस्ट में आपको ये ईमेल एड्रेस पे आपका जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला सबमिट कर देना है। और वो भी ध्यान में रखना है कि आपका 1/12/2024 मतलब 1 दिसंबर 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, ईमेल में आपको मेंशन करना है आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, जिस मतलब एप्लीकेशन जिस नोटिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। ठीक है, ओल्ड कम्युनिटी आपने क्या फॉर्म में फिलअप किया था और आपका कास्ट क्या फिलअप किया था। ठीक है, एंड रिवाइज्ड कम्युनिटी एंड कास्ट अभी क्या आपका रिवीजन होके क्या बन गया है वो आपको मेंशन उसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट देखते हैं कि लास्ट डेट जो दिया है आरआरबी ने वो 10 फरवरी 2025 का दिया है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग को फॉर्म मतलब अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आरआरबी को मेल कर देना है। ठीक है, अगर नहीं मेल करते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर नहीं मेल करते हैं इस डेट से पहले 10 फरवरी से पहले तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इस स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं
ये स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं, सबको नहीं भेजना है। जो इस स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हीं को बस भेजना है, ठीक है। आपका रिवाइज्ड कौन सा कास्ट और कम्युनिटी में दिया है, ठीक है। और उसका जो आपने 1/12/2024 के बाद का इशू सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा। और अपना अगर किसी के पास अभी बना हुआ नहीं है तो जाके बनवा ले, जाके बनवा के 10/2/25 के पहले जाके ईमेल कर दें, ठीक है। और जो ईमेल में मांगा हुआ है आपका ये चीज, वो मेंशन करके ही उसमें मेल कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जितने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सारे पोस्ट में आप लोग को मेल करना है, ठीक है। और ध्यान देंगे कि अगर नहीं किए तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फर्दर जो भी स्टेट होगा, मान लीजिए कि कोई एससी से क्वालिफाई होता है, अगर वो नहीं ईमेल करता है तो आप मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं कर लेते हैं तो आप सीबीटी 2 फिर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। और जिनका भी ये कम्युनिटी है, स्पेसिफिक कम्युनिटी है, वो जाके जल्दी जल्दी मेल कर दीजिए बनवा के, फिर से, अगर नहीं है आपके पास बना हुआ पहले से तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सब बुक लिस्ट पे, ठीक है। तो जिनका जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जाके वीडियो देख सकते हैं, जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।